Good morning, students. Hope all of you are doing well at your homes. Dear students, today we are going to read a new lesson named Born Again, the story of Arunima Sinha. This is a very heart-touching and motivating story. In this lesson, we will read about a girl whose name is Arunima, and she was pushed from a running train by some robbers in 2011. While she was resisting them, as a result, her left leg had to be amputated below the knee. She got rods in the right leg and multiple fractures in spinal cord. But she did not lose hope, and her aim was to climb on the highest peaks and hoist the national flag of India. And she achieved her aim with courage and a positive attitude. Dear students, ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिसे कुछ लुटेरों ने चलती हुई ट्रेन में से फेंक दिया था और उसे अपनी टांगें गंवानी पड़ी। बाद में उसको नकली टांगें दी गई, लेकिन वो उन्हीं नकली टांगों की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने में कामयाब हुई। तो ये एक बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरी है। हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं, इस लेसन को शुरू करते हैं। Mount Everest is the Earth's highest mountain above sea level. Many Indians have successfully climbed Mount Everest. Mount Everest धरती का सी लेवल से सबसे ऊंचा माउंटेन है। Many Indians have successfully climbed Mount Everest. बहुत सारे इंडियंस हैं जो भारतीय हैं, वो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ चुके हैं। They bravely faced the challenges and overcame all the odds that came their way to achieve their goal of reaching the summit of Mount Everest. उन्होंने बहुत बहादुरी से आने वाली चुनौतियों का सामना किया और जो भी मुश्किलें आईं उनको दूर किया और अपने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने के सपने को, अपने लक्ष्य को पूरा किया। रीड अबाउट सम ऑफ देम, उनमें से कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं। First of all, Pu Dorji, a Sherpa, was the first man who successfully climbed Mount Everest without artificial oxygen. He did so on 9th May 1984. 1984 में एक शेरपा थे पू डोरजी, जो कि कृत्रिम ऑक्सीजन के बगैर, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। आपने देखा होगा कि जो भी पर्वतों पे चढ़ते हैं पर्वतारोही, वो अपने पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ते हैं ताकि उन्हें रास्ते में जब ऑक्सीजन की कमी महसूस हो ऊंचाई पर चढ़ने के साथ साथ, तो वो उसकी मदद से ऑक्सीजन ले सकें। लेकिन पू डोरजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बगैर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और उसको शिखर पर पहुंच गए। उसके बाद आती हैं बचेंद्री पाल, was the first woman to reach the summit of Mount Everest. She did so way back in 1984. और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और उन्होंने भी ये काम 1984 में ही किया। In May 2013, Tashi and Nangshi Malik became the first female twins in the world to successfully scale Mount Everest. और 2013 में ताशी और नंशी नाम की दो जुड़वा बहनें वर्ल्ड की पहली ऐसी बहनें बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अर्जुन वाजपेयी was the youngest person in the world to climb Mount Everest in 2010. He was 16 years, 11 months and 18 days old that time. अर्जुन वाजपेयी नाम का एक नौजवान लड़का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे छोटी आयु का एक लड़का था। जब वो 2010 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा तब उसकी जो उम्र थी वो 16 साल 11 महीने और 18 दिन थी। संगीता एस बहल स्केल्ड माउंट एवरेस्ट इन मई। उन्होंने 2018 मई में माउंट एवरेस्ट पर अपनी विजय प्राप्त की। इन डूइंग सो she became the oldest Indian woman 53 years to have
स्केल द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पीक, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वो भारत की अभी तक की सबसे बड़ी उम्र की महिला का नाम कर चुकी हैं। If you dare to dream, you must be brave enough to fight and achieve your dream. अगर आप सपने देखने की हिम्मत करते हो तो आपको इतना बहादुर तो होना ही पड़ेगा कि आप उनके लिए लड़ सको और अपने सपनों को पूरा कर सको। दिस कोटेशन फिट्स वेल फॉर द करेजियस अरुणिमा सिन्हा। ये जो कोटेशन है ये उस साहसी अरुणिमा सिन्हा के लिए बिल्कुल सही है। नाउअडेज अरुणिमा सिन्हा इज़ अ वेल नोन नेम इन इंडिया। आजकल अरुणिमा सिन्हा एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है भारत में। पीपल प्रेज हर फॉर हर ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ। लोग हैं जो उसकी बहादुरी के लिए, उसकी साहस के लिए उसकी तारीफ करते हैं। शी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू स्केल माउंट एवरेस्ट। वो भारत की पहली दिव्यांगा है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। रीड दिस ट्रू स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु फुलफिल्ड हर इम्पॉसिबल ड्रीम। इस कहानी को पढ़ते हैं, एक सच्ची कहानी को, एक लड़की की जिसने अपने असंभव दिखने वाले सपने को पूरा किया। अरुणिमा सिन्हा वॉज बॉर्न ऑन 20 जुलाई 1988 इन अम्बेडकर नगर। अरुणिमा सिन्हा 20 जुलाई 1988 को अम्बेडकर नगर में पैदा हुई, नियर लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, जो कि लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। हर फादर वाज एन इंजीनियर इन इंडियन आर्मी। उसके पिताजी इंडियन आर्मी में, हर फादर वाज एन इंजीनियर इन द इंडियन आर्मी। उसके पिताजी इंडियन आर्मी में एक इंजीनियर थे। एंड हर मदर वाज अ सुपरवाइजर इन द हेल्थ डिपार्टमेंट, और उनकी माँ थी वो हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर थी। शी हैज़ एन एल्डर सिस्टर एंड एन एल्डर ब्रदर। उसका एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई था। अनफॉर्चुनेटली हर फादर पास्ड अवे व्हेन शी वाज जस्ट 3 years old। दुर्भाग्य से जब वो सिर्फ 3 साल की थी तब उसके पिताजी गुजर गए थे। हर मदर हैज़ टेकन केयर ऑफ द फैमिली सिंस देन। और उनकी माँ को तभी से उनकी देखभाल करनी पड़ी। एवरीवन इन अरुणिमा सिन्हास फैमिली वाज फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अरुणिमा सिन्हा की परिवार में हर किसी को खेलों का शौक था। अरुणिमा हरसेल्फ used to cycle a lot, loved playing football and was a national level volleyball player। अरुणिमा सिन्हा खुद बहुत ज़्यादा साइकिल चलाना पसंद करती थी, उसको फुटबॉल खेलना पसंद था और साथ ही साथ वो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। दो शी वाज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, हालांकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, प्रतिभाशाली थी। शी नेवर रियली थॉट ऑफ अ स्पोर्टिंग कैरियर। फिर भी उसने कभी भी खेलों में अपना करियर बनाने की नहीं सोची। अरुणिमा वांटेड टू ज्वाइन द पैरामिलिट्री फोर्स। अरुणिमा सिन्हा पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी, एक ऐसी फोर्स जो कि आर्मी की हेल्प करती है। इन 2011 शी वाज क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट ऑफ CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एंड रिसीव्ड द कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू। 2011 में उसने CISF का रिटन टेस्ट क्लियर किया और उसे इंटरव्यू के लिए एक कॉल लेटर मिला। हर डेट ऑफ बर्थ वाज रॉन्गली मैंशनड इन द लेटर। उसके लेटर में उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो गलत लिखी हुई थी। डिटरमाइंड नॉट टू लूज आउट ऑन एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी ड्यू टू दिस टेक्निकल एरर, शी डिसाइडेड टू लीव फॉर दिल्ली इमीडिएटली टू गेट इट रेक्टिफाइड। वो इस मिली हुई एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी को, शानदार अवसर को खोना नहीं चाहती थी। सिर्फ एक टेक्निकल एरर, कंप्यूटर में कुछ गलत लिखा गया था तो वो एक टेक्निकल एरर था, वो इसके लिए अपनी उस शानदार अवसर को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसी वक्त दिल्ली जाने की सोची ताकि वो इसको वहाँ जाकर ठीक करवा सके। रेक्टिफाइड होते किसी गलती को ठीक कर लेना। शी बोर्डेड द ट्रेन एट लखनऊ स्टेशन। वो लखनऊ स्टेशन से ट्रेन में चढ़ती है। शी हैड नो रिजर्वेशन। उसके पास रिजर्वेशन नहीं है, यानी कि उसने अपनी सीट पहले से बुक नहीं करवाई हुई थी। हैंस शी वॉज ट्रैवलिंग इन द जनरल कोच ऑफ द ट्रेन पद्मावत एक्सप्रेस, और इसलिए वो पद्मावत एक्सप्रेस के एक जनरल डिब्बे में जा रही थी। सून सम गूंस एंटर्ड द कोच। अचानक ही कुछ गुंडे कोच में घुस आते हैं। दे ट्राइड टू पुल अरुणिमाज गोल्ड चेन एंड बैग। वो अरुणिमा सिन्हा का
गोल्ड चेन और बैग छीनने की कोशिश करते हैं। व्हेन शी रेसिस्टेड देम, जब वो उन्हें रोकती है, दे स्टार्टेड अटैकिंग देम हर, वो उसके ऊपर आक्रमण करना, अटैक करना शुरू कर देते हैं। द गून्स पिक्ड अप अरुणिमा एंड थ्रू हर आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन, जो गुंडे हैं वो अरुणिमा को उठाते हैं और चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। द टाइम वॉज अराउंड 1 AM, उस समय रात के 1 बज रहे थे। अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन रैन ओवर लेग, और दूसरी तरफ से आती हुई एक ट्रेन उसके पाँव के ऊपर से गुजर जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन आज यहीं तक करते हैं। रिमेनिंग पार्ट of the lesson we will continue in the next video. Thank you and have a nice day.